मैंने एक और चीज़ जो, क्योंकि मेरा बरतानिया को मैं अंदर से बाहर से उसके माशरे को जानता था, और जब मैं क्रिकेट के आखिरी दिनों में मेरा सफ़र शुरू हो गया, मेरे दीन की तरफ भी, इस्लाम की तरफ भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा सफ़र शुरू हो गया, तो मैंने इस नतीजे पे मुझे पहली दफ़ा समझ आई कि जो मदीना की रियासत, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्यों अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनके रास्ते पे चलो? क्योंकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया हुआ है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका मतलब कोई भी इंसानी माशरा उस मदीना के रियासत के उसूलों पे चलेगा, वो ऊपर आ जाएगा, उधर खुशहाल हो, अल्लाह की बरकत आ जाएगी। आज आप सिर्फ ये देख लें कि मदीना की रियासत किन उसूलों पे खड़ी हुई थी। सबसे पहले अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ का मतलब ये हकूक, इंसानी हकूक। हर इंसान के जब उसको हकूक मिलते हैं वो आज़ाद हो जाता है, उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, और इंसानों को हकूक दे के फिर फलाही रियासत बनाई कि एक रियासत में इंसानियत का निज़ाम, कि एक रियासत कमज़ोर का जिम्मेदारी ले अपने कमज़ोर तबके की, गरीब की, बेवाओं की, माजूरों की, यतीमों की, बूढ़ों की पेंशन्स निकली मदीना की रियासत में। ये पहली दफ़ा हुआ था। तो दोनों आज जिन जिन मुल्कों में ये बुनियाद रखी गई है इंसाफ पे, मेरिट पे, फलाही रियासत, इंसानियत के ऊपर, जिधर तालीम के ऊपर जोर दिया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो सब आगे निकल गई हैं। आप एक एक मुल्क देख लें जो आज खुशहाल है, वो सब ये वही उसूलों पे वो खड़े हुए हैं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा उसको अल्लाह उस माशरे को बरकत बख्शेगा। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, मौजूदा पाकिस्तान में। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये हर चीज जिसके लिए, हर वो असूल जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, आज उसकी नफी हो रही है। बदतरीन गुलामी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना आजादी नाम की कोई चीज है, क्योंकि हकूक ही नहीं है किसी के। रात को पुलिस घुसती है किसी के घर में, सारा घर तोड़ देती है। अगर वो जिसको, और उसका सिर्फ कसूर है कि वो तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिलता, उसकी बहनों को, उनको तंग करते हैं, बहनों को, रिश्तेदारों को, उनको तंग करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो हम सुनते थे कि हिटलर की जर्मनी के अंदर ऐसे होता था। मैंने तो इस तरह की चीजें सुनी नहीं कभी, कि जिस तरह मेरे घर पे अटैक हो। मैं अपना सिर्फ बता रहा हूं, बीवी अकेली बैठी है, 40 पुलिस वाले घुस गए, सारा तोड़ फोड़ के लूट के चले गए घर, नौकरों को मारा, जो बचा हंसामा उनको उठा के ले गए और मारा यहां बुरी तरह। किस कानून के तहत? तो यहां तो मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून नाफिज हो गया। यहां तो बुनियादी हकूक ही खत्म हो गए हैं। आज आइन कुछ कहता है, कहां आइन इजाजत देता है कि एक होता है कोर कमांडर का घर जलाया जाता है। मुझे पहली दफा पता चलता है जब मैं 4 दिन के बाद निकलता हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं, उधर ही मैं मुजम्मत करता हूं। कौन नहीं मुजम्मत करेगा? अब जिसको पकड़ते हैं वो आके बैठते हैं, जी मैं पीटीआई छोड़ो, मैं जी फौज के साथ हूं और मैं बड़ी मुजम्मत करता हूं 9 मई को। तो कौन नहीं करता? हमने कभी कहा कि हमने मुजम्मत नहीं की? कोई चाहेगा अपने मुल्क के, आप अपनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या अपनी फौज को बदनाम, कोई चाहेगा? क्योंकि जब आपकी फौज कमजोर होती है, मुल्क कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां तो एक अजीब ही माहौल बना दिया गया है। वो कोर कमांडर का इन्वेस्टिगेट किए बगैर, ये पता ही नहीं अभी तक कि किसने क्या किया, उसके इन्वेस्टिगेट किए बगैर पूरा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। अच्छा जी, कितनी जगह चली थी मुझे तो ये भी नहीं पता। कोर कमांडर का तो हमें पता है, और गाड़ियां को हमें खुद, हमारे पास तस्वीरें हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां जला रही है कि हमारे सामने। वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर कैसे जल गया? वो मुजाहरा तो कहीं और हो रहा था, वो एकदम वो जल गया। कोई तहकीकात किए बगैर
इसका बहाना लेके, जिस तरह हिटलर ने अपने मुखालिफिन कम्युनिस्ट को खत्म किया था 1933 में जर्मनी में, जिस तरह सुहार्तो ने उसने इंडोनेशिया के कम्युनिस्ट को खत्म किया था कि जिन्होंने हमारे कोई आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल किया, उनको सारों के ऊपर हल्ला दिया, धावा बोल दिया, जो आज हुआ है। तहरीक इंसाफ जिधर मिलती है, भाई कराची वालों का क्या कोर कमांडर से था, बाकी पाकिस्तान में था, चले लाहौर में हम माना से हो गया, वो उस पर भी तहकीकात के बगैर अच्छा चलिए आपको बड़ा गुस्सा है, तो बाकी जगह क्यों पकड़ रहे हैं? सारी जगह कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो, रिश्तेदार हो, जाना हो, कोई किसी ने ट्वीट की हो, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। 10,000 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। और अब ये जबरी तलाकें हो रही हैं, वो आते हैं बैठते हैं, जी मैं देखिए जी मैंने तो बड़ा फौज के साथ हूँ, मैं तो बड़ा ये 9 मई जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं तो तहरीक इंसाफ छोड़ो। तो ये इससे समझा जा रहा है कि ये पार्टी कमजोर हुई है, इमरान खान अकेला रह गया। देखिए मैं सारे जो आज आप बैठे हैं ना, जो फैसले कर रहे हैं इस मुल्क, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। मैं ये जो आपके सामने आया हूँ, ये कभी जब मैं कोशिश करता हूँ कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये करता हूँ अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है, 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस, क्योंकि समझते यानी कोई एक अजीब जहन बैठे हुए वो समझते हैं कि जो डायलॉग करना जा रहा हो वो अब उसके घुटने कांपने शुरू हो गए, तो इसलिए आके उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती करो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए ये तो होने नहीं लगा। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब तक मेरे में सांस है, मैं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए तब तक पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान का खतरा है, मुझे अपनी मुल्क की फिक्र पड़ गई है, और जो लोग मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों आज हम मुझे या नहीं? 308 रुपए का हो गया डॉलर ओपन मार्केट में। जब डॉलर 308 रुपए का ओपन मार्केट में हो जाए तो खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए कि अब जा रहा है पाकिस्तान उस जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ये उस महंगाई की तरफ जा रहा है, सारा बिजनेस ठप, इंडस्ट्री ठप। अभी मैं आपको इस हुकूमत के अदाद शुमार बताऊंगा। तो इनको क्यों नहीं फिक्र, ये PDM वालों को? इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनका अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर पड़ा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस मुल्क के अंदर लोगों की $130 कम हो। 130 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ जब से हम गए, तो इनको नहीं फिक्र पड़ रही। वहां लंदन में बैठ के आशियां, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है हैरड्स में, क्योंकि डॉलर्स में या चोरी करके पैसा वहां ले गए। फिक्र हर उस पाकिस्तानी को होनी चाहिए जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इमरान खान को जी ECL पे डाल दिया, शुक्र को मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो जाना ही नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट कुछ नहीं पड़े हुए, मुझे तो ये मुल्क से प्यार है। तो इसलिए ECL उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने जायदाद डॉलर्स में रखी हुई है बाहर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। जरा आप ये सिर्फ देख लें कि जब एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला किया कि जनाब इमरान खान बहुत मुल्क के लिए तबाही कर रहा है और मैं इसको बदलना है, और उसने जब गवर्नमेंट गिराई, तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद शुमार, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चली गई है बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें भी दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है।
इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था, आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया, तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 117 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मैं और भी आपको बता दूं कि जिससे आपकी दौलत में इजाफा होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी। आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी, आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदा था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अज़ाब आने वाला है।